हेल्थ और फिटनेस तो हम सभी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये तभी बढ़ सकती है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करें जो कि आसान हो और की जा सके। क्योंकि अगर कोई बहुत मुश्किल चीज़ हमें दे दी जाएगी तो हम सोचेंगे चलिए हेल्थ एंड फिटनेस जाने दीजिए, हम आसान रास्ता फॉलो करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, मेरी आजमाई हुई, जो कि मैं खुद अभी भी फॉलो करती हूँ, 5 टिप्स ऐसी देने जा रही हूँ जिससे बड़े ही आसानी से, बिना किसी खर्चे के, आप आराम से जो है अपनी हेल्थ और फिटनेस को, अपनी सेहत को बढ़ा सकते हैं। और मेरे बहुत सारे कमेंट्स में ये सवाल भी मुझसे पूछा गया कि मैं आपको इस पे टिप्स दूं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स एंड हेल्थ एंड वेलनेस। तो सबसे पहली टिप जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को लेके है फ्रेंड्स, क्योंकि सेहत सिर्फ हमारी फिजिकल ही नहीं होती, इंटरनल मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह जैसे ही हमारी आँख खुले ना, डेफिनेटली ये प्रैक्टिस के बाद आपकी आदत बन जाएगी। जैसे ही हमारी आँख खुले, हमें सबसे पहले जो है वो धन्यवाद करना चाहिए। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं उसका, उस सुप्रीम पावर का, उस थैंक यू की भावना से जो है हमें अपनी आँख खोलनी चाहिए। एंड थैंक यू के साथ साथ हमें ये भी अफर्म करना चाहिए। अफर्मेशन मतलब जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है, हमें ये अफर्म करना चाहिए कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गया है। जैसे कि मैं यूजुअली, ये बहुत पर्सनल चीज़ है लेकिन आपसे शेयर कर रही हूँ, कि आँख खुलते ही बोलती हूँ थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल डे, फॉर दिस हेल्दी डे, हैप्पी डे, प्रॉस्परस डे, अबंडेंट डे, सेफ डे एंड प्रोटेक्टेड डे। अंग्रेजी सुन के आप हंसिएगा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में बोलें। जिसमें भी आपको अपनी खुद की एक प्रेयर फॉर्म करनी है या जो भी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं, करना है, वो कीजिए। चाहिए तो लोग बहुत से अफर्मेशन लिख के भी रख लेते हैं। वो आँख खुलते ही सबसे पहले वो अफर्मेशन को पढ़ते हैं। अफर्मेशन मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब आज का दिन हमारा बहुत खूबसूरत है, ये बात कन्फर्म है। तो जब हम एक ग्रैटिट्यूड की भावना से उठते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। सेकेंड स्टेप जो कि मैं बहुत सालों से फॉलो करते आई हूँ वो है कोई भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। मेरी एक्चुअली यूजुअली आदत है कि मैं एक्सरसाइज के कपड़े रात में ही रेडी करके पास में रखती हूँ और आँख खुलते ही पहले वो पहनती हूँ। हाँ, वो क्या खाती पीती हूँ उसके आगे पीछे वो किसी और वीडियो में अगर आप देखना चाहें बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ये एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं एक्सरसाइज ही करती हूँ। अब एक्सरसाइज का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें जिम ही जाना है या वेट ट्रेनिंग करनी है या कुछ पर्टिकुलर करना है। जो भी आपको सूट करे, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो सिर्फ स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे ब्रीदिंग हो, कुछ भी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व्ड हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सुबह इतना टाइम नहीं होता, मतलब ये आधा घंटा या 35 मिनट नहीं होते कि या 1 घंटा कि आप एक्सरसाइज वगैरह उठते ही कर पाएं, तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जिसमें मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, या 10 बहुत ज़्यादा कह लीजिए, आराम से लंबे समय तक करेंगे तो आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं। वो स्ट्रेचेस अगर हम उठते ही करते हैं ना, तो हम एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी अवेक हो जाती है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप हाँ चाहेंगे देखना तो ही मैं वो वीडियो बनाऊँ। एक और रीज़न है सबसे पहले सुबह एक्सरसाइज करने का। वैसे टाइम नहीं मिलता, कई बार मेरे साथ भी आगे पीछे होता है तो शाम को करती हूँ। एक रीज़न ये भी है कि जितने भी मुश्किल काम है ना, वो अगर हम सुबह ही निपटा दें तो बहुत अच्छा रहता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। भले आप सालों से कर रहे हो, भले आप बहुत एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन वो शुरू करना, उसमें एक हल्का सा आलस आता ही है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें एनर्जाइज भी करेगी और हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखेगी वो है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में अक्सर जब कहा जाता है ना कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, राजा की तरह खाओ, तो ऐसा कई बार लोगों को लगता है, गलतफहमी होती है कि भाई उसमें होंगे छोले भटूरे, पूड़ी, आलू, ऐसा सब होगा। वंस इन अ वाइल कोई बात नहीं, बिल्कुल खाइए, खाना भी चाहिए। लेकिन जो डेली हमारा नाश्ता होता है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें एनर्जी देता है, जो एकदम हमें इंस्टेंट एनर्जी दे। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हो गए, या फिर जैसे कि होल फूड्स मैं बोलूँगी इंक्लूड कीजिए। दलिया सबसे आसान, बहुत ईजिली अवेलेबल, बहुत पॉकेट फ्रेंडली, बनता भी फटाफट है, बहुत वैरायटी से बन सकता है। नमकीन दलिया चाहिए, दलिया का उपमा, मीठा, मैं तो बहुत फ़ैन हूँ दलिया की, हालांकि अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने मना किया हो दलिया खाने के लिए किसी रीज़न की वजह से, तो अलग बात है। अदरवाइज जो है दलिया वगैरह इस तरीके का नाश्ता कीजिए, फ्रूट इंक्लूड कीजिए पहले थोड़ा, फिर उसके बाद
डालिए नाश्ते में खाइए, वेजिटेबल्स डालिए इसमें बहुत सारी, एंड मीठा भी खाना चाहते हैं तो मीठा दलिया खा लीजिए, या फिर रागी हो गया, मिलेट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हमारा इंडियन पोहा उपमा भी बहुत अच्छा है एक्चुअली, रवे का जो नाश्ता होता है वो भी हमें एनर्जी देता है। तो कुछ इस तरीके का नाश्ता करें जो हेल्दी हो, होल मील्स जिसमें इन्वॉल्व हो। डोसा एंड इडली अगेन आर माई वेरी वेरी फेवरेट, इतना फेवरेट कि मैं रोज डोसा खा सकती हूँ एक्चुअली। तो जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें कोशिश कीजिए किसी भी तरीके का प्रोटीन जरूर इंक्लूड हो। वैसे हम हर मील में कोशिश करते हैं कि हमारे मील में प्रोटीन थोड़ा सा जरूर हो। तो नाश्ते में जैसे अगर आप उपमा खा रहे हैं, साथ में थोड़ा दही ले लिया, या लस्सी पी ली, छाछ पी ली, या मिल्क, अगर वैसे मिल्क में आइडियली नाश्ते के साथ नहीं कहती हूँ इंक्लूड करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप मिल्क वाला ही नाश्ता खा रहे हैं, जैसे अगर आप मिल्क में कॉर्नफ्लेक, ओट्स वगैरह खा रहे हैं, देन इट्स अनदर थिंग, खा सकते हैं। या पनीर हो गया, या थोड़ा बहुत चीज़ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हमारे स्प्राउट्स हो गए अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन बॉइल्ड, सुबह सुबह एकदम ऐसे कच्चे नहीं। लंच में आप ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड कीजिए अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो कभी कभार मिस हो जाए, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए रोज़ लें। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। दही कोशिश कीजिए घर का जमा हुआ दही लें। फीका आइडियली नहीं, फीका मन है तो फिर उस पर कुछ नमक मसाला वगैरह डाल लीजिए, अदरवाइज दही इज़ वेरी गुड। तो अगर हम थोड़ा 2-3 चम्मच भी खाते हैं ना, तो वो प्रोबायोटिक्स हमें मिल जाते हैं। या अगर आपको लंच के साथ छाछ लेने की आदत है तो वो ले लीजिए। ये जो हमारा स्टेप चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। तो डिनर की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। डिनर में आइडियली मैं सजेस्ट करती हूँ बिल्कुल भी कच्चा कुछ मत खाइए। रात को सैलड्स वगैरह ये सब कच्चा खाना नहीं खाना है। वेजिटेबल्स अगर खानी है तो सौते करके खा लीजिए। लेकिन अगर आप लाइट डिनर करना चाहते हैं, अर्ली डिनर इज़ दी बेस्ट, ये तो कहूँगी मैं। नहीं अर्ली कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी खाना ऐसा खाइए जो वाटरी हो थोड़ा सा, जिसमें पानी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो। जैसे पतली खिचड़ी हो गई, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल लीजिए, खा लीजिए। घी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओवर नहीं, लेकिन थोड़ा तो डेफिनेटली डाल सकते हैं। या फिर अगर आप सौते वेजिटेबल खाना चाहते हैं, या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दाल सब्जी अगर बनी है, रोटी या कार्ब्स अवॉइड कर रहे हैं रात के टाइम तो कोई बात नहीं, दाल सब्जी ले लीजिए, बट कच्चा एब्सोल्युटली नो। अच्छा, मुझे कमेंट्स में ये सवाल आया था कि रात के टाइम दूध पी सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली अगर आपने अर्ली डिनर किया है, तो अगर आप जाग रहे हैं 2-3 घंटे तक, तो थोड़ी भूख भी लगने लगती है। थोड़ी सी हल्दी डाल के, शुगर किसी भी फॉर्म की अवॉइड कीजिए। ये मत कहिए मैंने गुड़ डाल लिया, मैंने शहद डाल लिया, मैंने ब्राउन शुगर डाल ली, सबकी कैलोरी सेम है। और जो स्वीटनर्स आते हैं आर्टिफिशियल, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। दूध हल्दी डाल के थोड़ा सा ले सकते हैं चाहिए तो, या 4-5 बादाम के साथ दूध ले लीजिए। यस, दूध आप सोने से पहले चाहें तो ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात घर का खाना, सेहत का खजाना वाली। ओके, तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है, जब हम काम करते करते थक जाते हैं या नहीं भी थकते हैं तो एक टाइम सेट कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, ये फॉलो करके देखिए, आप इंस्टेंटली एनर्जाइज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक रेकी प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो रेकी हीलिंग जो होती है तो उसमें ये टेक्निक मैंने सीखी थी। हालांकि हमारा थोड़ा मेथड अलग है, मैं सिंपल वाला आपको मेथड सिखाऊंगी। कभी भी थक जाएं, दिन में लगे टायर्ड हैं, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने, फोन बहुत ज़्यादा देर अगर ऐसा कुछ काम है कर रहे हैं, क्रिएटर हैं, शूटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम है, या किचन में ही बहुत देर तक है, थक गए, तो ये फॉलो कर लीजिए। आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, एनर्जाइज फील करेगी। ओके, जस्ट वॉच मी, ध्यान से सुनिएगा। ब्रीद इन टू द काउंट ऑफ 5, ब्रीद आउट टू द काउंट ऑफ 10। मतलब हमें नाक से सांस लेनी है लेकिन मुंह से छोड़नी है। तो जब हम नाक से, अगर हम मन में 5 गिनते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो हमें उसकी डबल सांस छोड़नी है 10 तक के। ब्रीद आउट टू द काउंट ऑफ 10, ब्रीद इन लाइक, तो जितनी सांस वो अंदर गई उससे डबल हमने बाहर छोड़ी। एक बार और करके दिखाती हूँ मैं आपको। जब आप पूरा एक्सहेल करेंगे तो आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपका पेट बिल्कुल अंदर चला गया है, खिंच जाता है बिल्कुल। डबल एक्सहेल जब हम करते हैं, और इसके साथ बस हमें सोचना है कि जो हम इनहेल कर रहे हैं वो बहुत अच्छी सुपर डुपर एनर्जी है, और जो बाहर निकल रहा है वो सारी हमारी नेगेटिव एनर्जी या थकावट सब बाहर निकल गई, ऐसा सोचना है। और 10 बार कर लेंगे, बहुत अच्छा है। शुरू में 5 बार से शुरुआत कर सकते हैं। ब्रीद इन टू द काउंट ऑफ 5, ब्रीद आउट टू द काउंट ऑफ 10, लेकिन अपनी स्पीड से मन में आराम से काउंट कीजिए। पानी को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है फ्रेंड्स, कोई बोलता है 3 लीटर पी लो, कोई बोलता है इतना 2 लीटर उठ के पी लो, सुबह ऐसे कर लो। बट आइडियली
ओवर वाटर इज़ ऑल्सो नॉट गुड। बहुत ज़्यादा जब हम पानी पीते हैं तो भी हमारा जो सॉल्ट होता है वो निकल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। हाँ, एक जैसे 15 मिनट में थोड़ा सा इतना सा पी लिया, या आधे घंटे में हमने आधा ग्लास पी लिया, कुछ इस तरीके का जो है बैलेंस बना के रखना होगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कई बार हमें जैसे खाना खाया फिर भी थोड़ी देर बाद लगता है भूख लग रही है, तो ध्यान दीजिएगा वो भूख खाने की नहीं होती है। कभी कभी हमारा ब्रेन मिक्स कर देता है, वो हमारी प्यास होती है और हमें फीलिंग ऐसी होती है कि हमें भूख लग रही है। तो आइडियली प्यास लगने से पहले ही 15-20 मिनट में जो है थोड़ा सा पानी इतना सा ले लिया, 2-4 घूंट, या आधे घंटे में पी लिया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप मिक्स मत कर दें भूख और प्यास को। तो आपको अगर मालूम है कि आपने मील खाया हुआ है, आपका पेट भरा होगा, तो 1 गिलास पानी पी लीजिए, बट ओवर वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड। अब लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ग्रुप्स में, ताकि मेरे इन काम के वीडियोस के व्यूज काफी बढ़ जाएं। जबकि मैंने देखा है बहुत से अजीब अजीब वीडियोस के बहुत सारे व्यूज आते हैं। तो एनीवेज, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाइट स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जो रात की नींद होती है ना, उसका सब्स्टिट्यूट एक्चुअली नहीं होता है। दिन में सो लिया, अब मजबूरी है, काम ऐसा है तो अलग बात है, अदरवाइज रात को जो डीप स्लीप आती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर मेमोरी, फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं ना, तो ही हमारी बॉडी का पूरा इंटरनल रिपेयर वर्क चलता है। देखिए हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है, हमारे ब्रेन में सारी फाइल सॉर्ट आउट होती हैं कि चलो ये काम का रखना है, ये भूल जाना है, ये सब होता है। और अगर हम रात को नहीं सो रहे तो ये सब नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, अगर कोई जॉब ऐसी है देन इट्स अनदर थिंग, लेकिन रात की नींद बहुत जरूरी है, तो उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। आइडियली ये कहते हैं कि 2 घंटे पहले हमें अपना फोन छोड़ देना चाहिए, टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मच इट इज पॉसिबल, लेकिन 1 घंटा पहले तो प्लीज फोन छोड़ ही दीजिए, नहीं तो वो ब्लू लाइट एमिशन से हमारा दिमाग एक्टिव ही रहता है, उसे ये लगता है दिन ही चल रहा है। तो फोन थोड़ा किनारे कर दीजिए और रात की एक रूटीन बनाइए। पता है बहुत मज़ा आएगा। जैसे हमने एक नई रूटीन बनाई है, जैसे मैं और मेरा बेटा रात को अभी कोई ना कोई गेम ज़रूर खेल के सोते हैं। गेम्स मतलब बोर्ड गेम्स या वो पेपर वाले गेम्स होते थे, भले वो प्लेइंग कार्ड्स हो, नो कुछ भी हो, तो हमें इंतज़ार रहता है उस टाइम का। या आप कोई रिलैक्सेशन का म्यूज़िक सुनिए, या कोई अच्छी सी किताब पढ़िए, इंस्पायरिंग कुछ पढ़ लीजिए, या फिर जो है म्यूज़िक लगा के इंस्पायरिंग साथ में पढ़ते रहिए, या जर्नलिंग कीजिए, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। सो मैं वीडियो भी अटैच कर दूंगी, जर्नलिंग के ऊपर भी थोड़ी मैंने डिटेल में बात की हुई है, एंड स्टेप बाय स्टेप भी मतलब उसमें मैंने शेयर किया है। तो जर्नलिंग कीजिए, मतलब लिखिए अपनी डायरी में जो दिन कैसा गया, या कुछ भी अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव जो है उड़ेल दीजिए, सब निकाल दीजिए, सब कुछ बाहर, और एकदम खुश होके रिलैक्स होके सोइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, कि मैंने तो सारे स्टेप्स शेयर कर दिए हैं आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए, फिटनेस को अच्छा रखने के लिए। फिटनेस मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर। हाँ, स्ट्रेचिंग का अगर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बोलिएगा, मैं डाल दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, सॉरी मैं फिटनेस के ऊपर नहीं शेयर कर पाई, बट मेंटल फिटनेस पे किया है। तो फ्रेंड्स ये कहूँगी आपसे कि करिएगा आप, लेकिन करना आपका काम है, मेरा काम था बताना। करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।